अभी जो हमारी श्रुति है ये उतनी मजबूत नहीं है। श्रुति मजबूत कब होती है? और जिसके घट में कुदरत कला ये नियम से जगा दी, उसकी श्रुति में और जिनकी नियंत्रण के साथ रहती है उनकी श्रुति में क्या अंतर है? श्रुति तो एक ही है, एक श्रुति को आधार है, एक श्रुति को निराधार है। वो मन के साथ भटक रही है। राम राम तो सासू साथ में कर रहे हैं, वेद भी ले लिया, भजन भी चालू है, समर्पण नहीं हो रहा है, वो प्रेम नहीं ला पा रहे, या उसके लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। अब जैसे मैंने आपकी तारीफ करी है, वैसे थोड़ी कमजोरी भी बताना मुझे जरूरी है। बाप जी कोई यहाँ पहली बार आए नहीं, यहाँ से उठ के नीचे बैठ जाते हैं। किसी मेरी बहनों ने पूछा तुम्हें क्या परेशानी है या क्या शंका है, बैठ के पूछना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं है। ऐसे सरल सीधे संत आपको नहीं मिले जो आपके साथ है, आपकी हर बात को समझना चाहते हैं। अब बाप जी ने कहा 3 घंटे भजन में बैठो, और आपने बिना कुछ मुंह चूक किए भजन में बैठ गए। मगर आपकी परेशानी क्या है? वो 3 घंटे तक आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे बैठे? भजन के बारे में जो भी कुछ बाधाएं है या शंकाएं है, ऐसे महापुरुष के सामने पूछना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। और हमारे पास दिन बाकी है, तो सुरति की बात हो रही है। जो सुरति अभी भी संसार में फंसी है, हमारा ध्यान बार बार हमारे घर परिवार में, कुटुंब में जाता है, संसार में जाता है, वो सुरति को पावन नहीं मिला है। वो पावन ही सुरति है, जगत के और लोगों के जैसी सुरति है। पहले तो शब्द ये नियम से जागरूक होना चाहिए। नियम से जागरूक होने के बाद भी जब तक बंकनाल नहीं खुलती, जब तक बंकनाल नहीं खुलती, तब तक श्रुति शब्द का मेल नहीं होता। यहां तक तो कम ज्यादा होता है नियम से जागरूक होने के बाद भी। गरजेगी गंधर्व धुजाणी, जल बिन पावन रस पिया, मेरे रामा जल बिन पावन रस पिया। नदिया चाली भी चमके रे, नदिया चाली भी चमके रे, सुरत समद सदलिया जुमिया ज्ञान मंडल किया। यहाँ श्रुति शब्द का पक्का ऐसा मेल होता है कि वो कभी बिछड़ती नहीं है, शब्द के साथ साथ चलती है। और ये श्रुति को उनको पाना है। श्रुति को महाराज ने कन्या की बेटी की उपमा दी है, और बड़ा सुंदर पद में श्रुति के बारे में महाराज समझा रहे हैं। अब तो
रूपी कन्या की बात हो रही है जो शब्द के साथ लगती, जो अब कभी शब्द से नहीं विचरने वाली, वो कन्या आप सबको पाना है। सबके पास वो कन्या है, मगर अभी वो भटक रही है। उसको संसार से किस तरफ लाना है, और जिसके अंदर ये सूरज रूपी कन्या शब्द के साथ लगी हुई है, वो दिन है अवधूत। अबे अवधूत क्या है? मैंने सुना है कि कोई अवधूति हो सकता है, बाकी से पूछेंगे। कोई कहता है मनकेली भी कहते हैं अवधूत, जो भी हो, ये अवधूत के भजन बड़े गहरे अर्थपूर्ण है। अवधूत सो कन्या हम पाई, हमको आपको सबको ये कन्या को पाना है। और जब ये कन्या यानी ये श्रुति जो शब्द के साथ लगी हुई है, ये स्थिति हमारी हो गई, तो उसकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, ताकि अनंत बढ़ाई कह रहे हैं। अब देखो इस श्रुति के बारे में, ये कन्या के बारे में महाराज समझा रहे हैं। कन्या एक बनोले बैठी, ताके पास 25 भाई, मेरे राम पास 25 भाई, अपना पीव आप ही बेटा बोलो मैया गड़बड़ है तो बहुत बढ़िया। कन्या एक बनोले बैठी, जाके 5-25 है भाई। इस सूरत रूपी कन्या के 5 तत्व के 5 विषय उसको बताया था आपने, और 5 तत्व की इंद्रिया भी बताई। ये 5 विषय और ये 25 प्रकृतियां, 25 प्रकार के स्वभाव, ये इस सूरत रूपी कन्या के भाई है। और सूरत रूपी कन्या के माता पिता भी घट में है, सारा पूर्वा उसका घर में है, घट में है। इसका बाप है, पिता है ब्रह्म, और माया है माता। और ये 5 और 25 30 भाई, इस प्रकार से ये शरीर में ये सारा परिवार है। मैया बाप कुटुंबो पाए, रोकते हैं, श्रुति को जाने नहीं दे रहे। श्रुति अपने पति के साथ अपने पति को चुन के, जो कि शब्द है, और शब्द के साथ वो ब्याह करना चाहती है, मगर परिवार आना आ रहा है। परिवार कहता है उसके साथ मत ब्याह करो, जहां तुम हो वहीं बहुत बढ़िया है, संसार में लगे रहो और आना जाना होता रहेगा। मगर ये लड़की नहीं मानती। कुटुंबो यानी मन की वृत्तियां, बाप ब्रह्म पिता माया मन की सारी वृत्तियां इसको रोकती है। यही तो कारण है हमारा भजन नहीं होता है।
तो रोक रहे परिवार के लोग सुर्खी रूपी कन्या। फिर भी इनका किसी का माना नहीं, उसने माना अपने सदगुरु का। माया कहते हैं जबरदस्ती, बिना किसी को पूछे जबरदस्ती से अपनी शादी जिसके साथ शब्द रूपी पति के साथ वो लगाने चाहती है। रावण कसो भूप बादशाह बस्ती पाले आई, मेरे रामा बस्ती पाले आई। सबई पूछ पाच पच आया, सबई पूछ पाच पच आया, लड़की न मारी खाई अवधू सो कन्या पाई। ओ अवधू सो कन्या पाई। आती अनंत बड़ाई, हो अवधू सो कन्या पाई। अब देखो ये सारा शरीर बस्ती है। बस्ती में पहले परिवार कौन है तो समझा दिया। अब बस्ती में और भी बड़े बड़े लोग हैं। राव है, रंक है, भूप है, बादशाह है। अबे राव रंक भूप बादशाह कौन है? ये मनबुद्धि अहंकार, अहंकार है बादशाह और मन है राजा, और बुद्धि और चित्त ये राव रंग है। ये भी कोई छोटे मोटे नहीं। और बस्ती यानी बस्ती के लोग स्वाभाविक है, जब माता पिता की बात कोई लड़की मानती नहीं है तो बस्ती वालों को कहती है, बड़े को कहती है अबे पिता ब्रह्म माता माया। ये सब बादशाह के पास गए, राव रंके के पास गए और कहा कि ये लड़की को समझाओ, ये हमारे घर से निकल जाना चाहती है अपने पति के साथ। सभी पूछ पच पच हार्या, सभी पूछ पूछ के पच पच के हार गए, थक गए। लड़की मानती नहीं। अब सभी पूछ के थक थक के पच पच के हार गए। इसका मतलब क्या? 3 घंटे का भजन सुमिरन का समय आपको का है, मगर आप 6 घंटे उठ ही नहीं रहे। तो अंदर में जो मूर्तियां है, जो बड़े बड़े बैठे हैं, आपकी श्रुति उनकी बात नहीं मान रही। यहाँ तो आदि सदगुरु सर्वात्मा के सदगुरु कर दे के आगे खोल लेते, जैसे कि राह देख रहे हैं तो भजन बंद होता है। ये लड़की कमजोर है, ये लड़की अभी मानने वाली लड़की है, मगर वो लड़की तो कुछ के पच के थकने के बाद में वो मन नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ बैठ के भी भजन कर रहे हैं, वो भी सुर्ती शब्द के साथ लगी है, भजन के उठने के बाद भी अखंड सुर्ती लगी रहती है, ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो ये सुर्ती है तो ये कन्या की बात हो रही है, और उस कन्या को हमको पाना है। हम भी कह सकते हैं कि अवधूत सो कन्या हम पाई, हम सबने पाई। रावण सो भूप बादशाह बस्ती पाले आई, सबही पूछ पच पच हार्या, लड़की मन माने खाई। कन्या जोर समझनी कहिए सुर न
कन्या जोर समझनी चाहिए। ये कन्या बड़ी जोरदार है, ये कन्या बड़ी समझदार है। कन्या जोर समझनी कहिए, सूर नर मुनि मन भावे। देवता भी चाहना करते हैं। परम प्रस्थान माता के आओ प्रभु मानव जन्म दीजिए भरत खंड के माई। करा केवल भक्ति और संत सेवा और करा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देवता को अगर मनुष्य शक्ति मिल गया तो क्या करेंगे वो? इसी कन्या को प्राप्त करेंगे। केवल भक्ति करना तो इस कन्या की विरोध नहीं कर सकते। देवता को भी ये कन्या बड़ी पसंद है। मनुष्य को तो है, भक्ति करने वाले को कौन यहाँ बैठ रहा है कि वो नहीं चाहता इस कन्या को? सबके मन में भाती है, अच्छी लग रही है। ये बात अलग है कि वो जोरदार समझदार अभी नहीं बनी है, बनेगी, कोशिश तो जारी है। भक्ति करने वाले, भजन करने वाले सबको ये कन्या बड़ी अच्छी लगती है। सूर नर मुनि मन भावे, अपना प्रियो आपी हेरो सामने करनो जावे। उसने अपना पति हेर लिया, ढूंढ लिया, खोज लिया और उसके साथ शादी भी हो जाएगी। शादी में बिगड़ काम नहीं बनेगा। अखंड सुक्ति शब्द के साथ लगी रहनी चाहिए। सुक्ति समाधि शब्द जो बात हमारे गुरु महाराज ने कही है वही कभी सारी कही। पहुंचा पहुंचा एक मत और पहुंचा अनेक। महाराज ने भी वाणी में महिमा कही है, ऐसा अद्भुत राम है और ताकू सिमरू वीर, ताकू सुखराम के भजियो दास कबीर। उस अद्भुत राम का भजन मैं तो कर ही रहा हूं और कबीर साहब ने भी किया है। तो ये सूर्ति रूपी कन्या सबको अच्छी लगती है, सब चाहते हैं। इस धारा में जो आए वो तो सब सस्वरूप आनंद पद के देश में जाना चाहते हैं। अब शादी हो गई, सुर्ती अखंड शब्द के साथ लग गई या सुर्ती शब्द का मेल हो गया, सुर्ती शब्द में समा गई। अब आनंद ही आनंद। अब आगे महाराज कहते हैं, वर्ण्या जायत सेज शुक्र होई, पीवा परस कर आई। मेरे रामा पीवा परस कर आई। ए शुक्र राम से सब गोती, शादी हो गई, श्वेत सुख लिया, श्वेत सुख हुई तो श्वेत का सुख भी ले लिया। पति पत्नी में प्रेम भी लग गया। फिर वो परस कराई। अब वो परम आनंद लेके सुखी को घटनी है। जब अपने पति का सुख परस कर वो आती है तो बड़ी विचित्र बात हो जाती है, सब उल्टा पलटा हो जाता है। जो रोकने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े राव रणप्रभु बादशाह, माता पिता, बस्ती के लोग, शहर के गोती नाती, जो इसे नहीं जाने देना चाहते हैं, जो अपने पति के साथ शादी करने के लिए मना करने वाले हैं,
जब वो आनंद लेके आई, दीवान में तो आएगी, घर में तो वो रहेगी। कहे सुखराम शहर सब गोटी, पांव पड़े सब मोई। ये घट में जितने भी उसके रिश्तेदार थे, गोद कहते हैं रिश्तेदार को, शहर कहते हैं शरीर को। शरीर के अंदर जो उनके अपने पहले थे, जो उसको अपने मन से शादी करने देना नहीं चाह रहे थे, वो सब पांव पड़े सब मोई, सब पैर में पड़ गए, सब झुक गए, सब चुटकी को मान गए। अब कोई उसके तकलीफ देना नहीं चाहते, अब न वो तकलीफ सहती। इस प्रकार से छोटे से भजन में महाराज ने इस सूती रूपी कन्या को आपको जगाना है। उसके लिए संतों के सानिध्य में भजन कर रहे हो, कोई शंका हो जरूर पूछनी चाहिए। अगर भजन में आप मन के साथ आपकी सुर्ती भाग रही है, वो अभी जगत से रिश्ता टूटा नहीं, वो सुर्ती अभी आई नहीं। इसका मतलब है कि वो कुदरत कला सत्सबद नियंत्रण घट में जगा नहीं, और बार बार उसके लिए ध्यान दिया जाता है कि केस बराबर अंकुरो दो हंस राखे तो आप कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो, अंतराय नहीं रखना है। समर्पण पक्का चाहिए, भाव प्रेम से भजन करना है। इसी से वो कन्या पावरफुल होगी, इसमें कोई शंका नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं विराम देता हूँ और हमारे आदरणीय बाबू जी का हृदय से उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं तो नहीं चाहता तो कभी आपके साथ रहता ही हूँ, हमको पूरा का पूरा बापी से ज्ञान सुनना है, मगर जब आदेश हो जाता है तो बोलना पड़ता है। तो समय भी अभी होने जा रहा है और हमारा एक छोटा सा उसका भावार्थ भी यहाँ मेरी अल्पबुद्धि से मैंने समझाने का प्रयास किया। जो बात ठीक लगे वो मानना, जो ठीक नहीं लगे उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। राम राम सा अनंत सुख सम्राट।